हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम अजीत कुमार वर्मा, पीजीटी बायोलॉजी। बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 11 है ना, क्लास 11 वालों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ाऊंगा जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया है। क्या है? रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणुओं में श्वसन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो श्वसन की क्रिया होती है ना, श्वसन की क्रिया जीवाणुओं में 4 प्रकार से। नंबर 1, 2, 3, 4 प्रकार से। ठीक है, जैसे पहला जो है उसमें कौन आता है? आक्षिकीय, अविकल्पी, ऑब्लिगेट, है ना, एरोबस। ऑब्लिगेट यानी कि आक्षिक श्वसन की, मतलब आक्षिकीय अविकल्पी जो होते हैं उसमें क्या होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना। इसमें क्या होती है? ये क्या है? ऑक्सी अविकल्पी। ठीक है, ये एक प्रकार का होता है। ठीक है, ये जो अक्षीय क्या है, जो अक्षीय अविकल्पी है, इसमें क्या होते हैं? इसमें जो एरोबियस, ऑब्लिगेट एरोबियस, बैसिलस, है ना, सबटिलिस, ये जीवाणु आते हैं। कौन से आते हैं? एरोबियस, बैसिलस और सबटिलिस जीवाणु आते हैं। ठीक है, जिन्हें श्वसन क्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऐसे जीवाणु जिसमें श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीय श्वसन वाले जीवाणु। ठीक है, दूसरी चीज हम देखते हैं, अविकल्पी जो होते हैं, क्या होते हैं? जो अविकल्पी होते हैं अनाक्षी। अगर अविकल्पी अनाक्षी, जो अनाक्षी। अब इसमें क्या होता है? जो अविकल्पी अनाक्षीय होता है ये ऑब्लिगेट, है ना, ये अविकल्पी अनाक्षीय होते हैं एंटेरोबियस, ऑब्लिगेट एंटेरोबियस, है ना। एंटीरोबियस, है ना। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कौन से जीवाणु आते हैं इसके अंतर्गत? जो है ऐसे जीवाणु आते हैं जिसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं, ये मर जाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या आता है? क्लास्ट्रीडियम आता है। कौन आता है? क्लास्ट्रीडियम, है ना, और बाटुलिनम आता है। क्लास्ट्रीडियम, बाटुलिनम आता है। अब ये ऐसे जीवाणु हैं जिन्हें किसकी जरूरत नहीं होती है? O2, इसकी आवश्यकता नहीं होती। अगर ये इनमें आ जाए या ये इसकी उपस्थिति में ये क्या होते हैं? ये मृत हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो होती तो है, लेकिन इसकी उपस्थिति में अगर हो रही है, O2 की उपस्थिति में अगर हो रही है तो इनका क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है, वो समाप्त हो जाते हैं। तीसरा जो हमारा है, कौन सा? तीसरा, जिसे हम क्या कहते हैं? फैकल्टेटिव एरोबियस, है ना। क्या है? फैकल्टेटिव एरोबियस, है ना। ये विकल्पी अक्षीय होते हैं। इसके होते हैं विकल्पी अक्षीय होते हैं। इसमें किसकी जरूरत नहीं पड़ती? इसमें जो है पहले प्राथमिक अवस्था में इस प्रकार के रिस्पायरेशन में प्राथमिक अवस्था में
ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। लास्ट अंतिम जो अवस्था होती है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें कौन आता है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आता है। कौन आता है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो प्राइमरी स्टेज होता है, इसमें O2 जो होता है वो एब्सेंट होता है, ये नहीं पाया जाता है। लेकिन जो इसकी अंतिम अवस्था होती है ना, उसमें O2 प्रेजेंट होता है। ठीक है, O2 प्रेजेंट होता है, यानी कि प्राथमिक अवस्था में जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उसमें ऑक्सीजन अगर जाएगा तो उसका डेथ हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब वो लास्ट अवस्था होती है, परिपक्वता अवस्था होती है, तब उसमें जो है किसकी जरूरत पड़ती है? उसमें O2 की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये हो गया। अब जो चौथा है हम इसकी बात करते हैं। इसकी जो चौथा है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब चौथा कौन सा है उसको हम देख लें। चौथा हमारा है फैकल्टेटिव एनारोबियस। क्या है? फैकल्टेटिव एरोबिस। ठीक है, ये क्या होता है? ये विकल्पी अनाक्षकीय है। क्या होता है? विकल्पी अनाक्षकीय होता है। इसमें क्लास्ट्रीडियम आता है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी आता है। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी है ना, क्लास्ट्रीडियम जो है वो टिटेनी आता है। ये टेडनस का जो बैक्टीरिया है, इसमें जो प्रारंभिक दशा है, प्रारंभिक दशा में क्या होता है? ये आक्षकीय होते हैं। क्या होते हैं? प्रारंभिक दशा में ये क्या होते हैं? आक्षकीय होते हैं। जो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी है वो प्रारंभिक दशा में आक्षकीय होता है, लेकिन बाद में ये क्या हो जाता है? अनाक्षकीय होता है। ठीक है, प्रारंभिक दशा में ये आक्षकीय और बाद में अनाक्षकीय होते हैं, है ना। तो ये चीज अब हम देखते हैं कि जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें इस प्रकार से चारों जो क्या कहते हैं पॉइंट है, इन चारों पे इस प्रकार से जीवाणु में रिस्पायरेशन की क्रिया होती है। एक ऑब्लिगेट एरोबियस होते हैं जिसमें बैसिलस सबटिलिस आते हैं, जिसमें श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दूसरा जो है जो ऑब्लिगेट एनारोबियस होते हैं जिसे हम अविकल्पी अनाक्षकीय कहते हैं, उसमें क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम आता है जिसे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, जिसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। तीसरा जो होता है जो फैकल्टेटिव एरोबियस होते हैं, है ना, उसमें प्राइमरी अवस्था में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रारंभिक अवस्था में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बाद में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जैसे कौन सा? फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं, उनमें प्राइमरी अवस्था में ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन बाद में चाहिए। और चौथा जो है जो फैकल्टेटिव एनारोबियस होते हैं, है ना, उसमें क्लास्ट्रीडियम आता है जिसमें क्या होता है? जिसमें प्रारंभिक दशा में अब जो प्रारंभिक दशा में आक्षकीय होते हैं, प्रारंभिक दशा में उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए वो आक्षकीय होते हैं, और बाद में वो अनाक्षकीय होते हैं, है ना। तो ये आपका ये जो रिस्पायरेशन के टॉपिक है वो यहाँ इसमें बैक्टीरिया में समाप्त होती है। ठीक है, अब अगली टॉपिक हमारी अगली है, दूसरी है, उसको हम देखते हैं। थैंक यू।